what is cellular aging? तो individual age because their cell age. Okay. अगर हम लोग के एक तो होता है apparently ना, ऊपर से we feel age किसी को देखकर ना, yes this person is 30-year-old or 40-year-old or 60 years old, but अंदर ऊपर से ही नहीं, it is our body also will degenerate. अंदर से बॉडी भी डिजेनरेट हो जाती है, एंड बिकॉज हम लोग के जो सेल्स होते हैं वो एज हो जाता है उसमें, एंड देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिसकी वजह से एज होता है, ठीक है. Although public attention on the aging process has traditionally focused on its cosmetic manifestation, aging has important health consequences because age is one of the strongest independent risk factor for many chronic disease such as cancer, Alzheimer disease, ischemia, heart disease. ठीक है. और क्या बोला गया इसमें, ऑल द पब्लिक अटेंशन जो हम लोग को अपरेंटली दिखता है, दैट इज द एजिंग प्रोसेस जो कॉस्मेटिक है, जो हम लोग को ऊपर से दिखाई देती है, बट एक्चुअली में हम लोग की हेल्थ डिटोरिएट होती है. बहुत सारे देयर आर वेरियस डिजीजेस जो कि सच एज कैंसर है, एल्जाइमर डिजीज. पता है क्या होता है, व्हाट इज एल्जाइमर डिजीज? जो हम लोग के न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है जिसमें हम लोग की भूलना शुरू कर देते हैं, है ना, भूलने लगते हैं, वो अल्जाइमर डिजीज होता है. इसके अलावा हार्ट डिजीज होते हैं, ये सारे के सारे विद एज होते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द डिग्रेडिंग सेल्स. ठीक है. परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग डिस्कवरीज अबाउट सेलुलर एजिंग इज दैट इट इज नॉट simply a consequence of cell running out of the stream, but in fact is regulated by the limited number of genes and signaling pathway that are evolutionarily concerned from yeast to mammal. ठीक है. तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इसमें डीएनए का डैमेज है या सिग्नलिंग पाथवे है, उनमें चेंजेस आने की वजह से the cells age, and ultimately it is a whole body with age. Cellular aging is a result of progressive decline in the lifespan and the functional capacity of the cell. मतलब कि सेल की जो फंक्शनल कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी सेल की होनी चाहिए, वो चेंज होती है. एंड उसके अलावा तो इट्स डीएनए डैमेज. बेसिकली 4-5 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे एज करते हैं. फर्स्ट इज डीएनए डैमेज. द वैरायटी ऑफ द मेटाबॉलिक इंसल्ट दैट एक्युमुलेट ओवर द टाइम मे रिजल्ट इन डैमेज टू द न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. ठीक है. बहुत सारे ऐसे बाहर से केमिकल्स हैं, फिजिकल चीजें हैं, केमिकल्स हैं, जिससे कि अंदर का डीएनए जो होता है वो उसमें प्रॉब्लम आती है, वो डैमेज होता है. ऑल्दो मोस्ट डीएनए डैमेजेस इज रिपेयर्ड बाय द डीएनए रिपेयर एंजाइम्स, सम परसिस्ट एंड एक्युमुलेट एट द सेल एज. ठीक है. ठीक है. ये बात जरूर है कि अगर डीएनए डैमेज होता है तो वो रिपेयर भी होता है, बट देन ऑल्सो सारे के सारे डीएनए डैमेजेस जो होते हैं वो रिपेयर नहीं हो पाते, और धीरे 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 ये डीएनए डैमेजेस एक्युमुलेट होते हैं, और जिसकी वजह से जो ओवरऑल सेल में एजिंग शुरू हो जाती है. द लाइफ स्पैन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एनिमल इन सम मॉडल्स कैन बी इंक्रीज्ड इफ रिस्पॉन्स टू डीएनए डैमेज आर enhanced or protein that stabilize the DNA are introduced. ठीक है. कुछ एनिमल्स में देखा गया है कि अगर डीएनए डैमेज को अगर हम लोग रोक दें, ठीक है, या हम लोग कुछ ऐसा फूड लें या ऐसा कुछ ऐसा द प्रोसेस बाय विच द डीएनए डैमेजेस कैन बी स्टॉप्ड. ठीक है. द रोल ऑफ फ्री रेडिकल का भी इसमें बहुत मेन रोल होता है डीएनए डैमेज करने के लिए. चलो. Decreased cellular replication. All normal cell have a limited capacity for the replication and after a fixed number. सबसे पहला हमने बताया तुम लोग को, ये सबसे पहला फैक्टर जो है चार. अगर ये इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा एजिंग में तो देयर आर 4 फैक्टर्स. ये वाली स्लाइड हमारी बहुत अच्छी नहीं है, हम तुम लोग को स्लाइड भेजेंगे जिसमें कि 4 है या 5 है, 5 अलग अलग फैक्टर्स दिए हुए हैं. ठीक है. क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा हॉच पॉच है तो उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा. तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए डैमेज. ठीक है. All normal cell have a limited capacity for the replication, and after a fixed number of division, cell become arrested in the terminally or non-dividing state, known as replicative senescence. सारे के सारे cells जो होते हैं, they keep on dividing एक particular time तक ही वो divide करते हैं. उसके बाद क्या होता है कि उनका डिवीजन जो है वो बंद होने लगता है और उनका डिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाता. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है टीलोमेयर्स. टीलोमेयर्स जो होते हैं, व्हाट आर टीलोमेयर्स? टीलोमेयर्स पढ़ा है तुम लोगों ने? एनीबॉडी? Yes, टीलोमेयर्स ma'am. पता है क्या होता है? Yes, बताओ. ma'am.
मैम ये एंड पॉइंट होते हैं हाँ क्रोमोसोम्स के जो गुड एज गुड, के अनुसार कम होते रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये टेलोमियर्स हैं, ठीक है। इनमें तुम देखो ये क्रोमोसोम है और इनके एंड्स जो हैं दीज आर कॉल्ड द टेलोमियर्स। इनका क्या काम होता है कि ये जो एक क्रोमोसोम को ना को चिपकने से रोकते हैं, did not allow the two chromosome to stick with each other, ठीक है। लेकिन जैसे सेल बार बार डिवाइड होगा तो क्या होता है कि इनका ये जो टेलोमियर्स है ना, इसका जो वो है अमाउंट ऑफ टेलोमियर्स, जो लेंथ है इसकी टेलोमियर्स की, वो धीरे धीरे छोटी होती रहती है। छोटी होती रहती है। टेलोमियर्स शॉर्टन एंड इवेंचुअली सेल डिवीजन स्टॉप, और धीरे धीरे करके सेल जो होता है वो उसका डिवीजन स्टॉप हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है, इट्स अ डीएनए डैमेज। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो टेलोमियर्स का होता है। इन ह्यूमन सेल द मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेटिव सेनेसेंस, सेनेसेंस क्या होता है, जैसे कि पत्तों का सेनेसेंस क्या होता है, पत्तों का सेनेसेंस होता है पेड़ों के पत्तों का, जब वो पेड़ों पे से पहले हरे होते हैं, उसके बाद फिर वो येलो होते हैं और गिर जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द सेनेसेंस इन केस ऑफ प्लांट्स। हम लोगों का भी यही होता है। सेल्स जो होता है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स वो डिवाइड करेगा, धीरे धीरे उसका टेलोमेरेज जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा और उसका इसका जो डिवीजन होता है वो बंद हो जाता है। क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेटिव सेनेसेंस इन्वॉल्व्स प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ द टेलोमेरेज, अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द सेल साइकिल अरेस्ट। सेल साइकिल का अरेस्ट हो जाता है। टेलोमेयर इज अ शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लीनियर क्रोमोसोम। बताया अभी कि शॉर्ट, अच्छा दूसरी बात है कि इसका सीक्वेंस भी रिपीटेड होता है। हाँ, हमको एग्जैक्टली तो नहीं याद, पर ए टी सी सी जी ऐसे करके इसका जो जो सीक्वेंस है दैट इज द रिपीटेड सीक्वेंस, ठीक है, एट यस द मैम। end of the linear chromosome that is important for ensuring the complete replication of the end तक क्रोमोसोम का replication हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए काम में आता है। और उसके एंड्स आपस में फ्यूज होके डिग्रेड ना हो जाएं, उसको बचाने के लिए भी ये टीलोमियर्स काम में आते हैं। When somatic cell replicate, a small section of telomere is not duplicated and telomeres become progressively shortened. As the telomeres become shorter, the end of the chromosome cannot be protected. जैसे ही telomeres छोटे हो जाते हैं, उसके chromosomes के ends protected नहीं होते and are seen as a broken DNA, will which signal the cell cycle arrest. और जब ये broken DNA होता है, वहां पे ही cell cycle का जो G0 phase पर जो arrest होता है ना, तो वहां पे इसका arrest हो जाता है और फिर उसके बाद cell divide होने शुरू, सेल जो है डिवाइड होने बंद हो जाते हैं। ये हमने बता दिया। टेलोमियर्स लेंथ इज मेंटेन्ड बाय, अच्छा ठीक। अब ये हम कल पढ़ाएं, ठीक है। ओके मैम। ओके, यस कल लेते हैं क्लास ना। ओके, क्योंकि एक हमारी और दूसरी क्लास भी है, बल्कि अयान की है बेटे की हमारी, ठीक है। ओके ओके, यू टुमारो। मैम। हाँ 3:30 से ओके मैम। हाँ, बोलो बोलो बोलो। 3:30 से, मैम 3:30 से अच्छा यस मैम। 3:30 से, चलो आई विल ट्राई ना, हम कोशिश पूरी करेंगे। हाँ चलो लेते हैं 3:30 से, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके ओके बाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बाय बाय।